अब हम सीखेंगे एरे फंक्शंस। देखिए एडवांस एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो एरे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो एडवांस कैलकुलेशंस करने के लिए। तो पहले कुछ एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एग्जांपल के लिए इस डेटा को देखिए, यहाँ पर इसकी मैं ऑर्डर आईडी जो है स्टार्टिंग में कर देता हूँ। अब इसमें से कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब देखिए अगर मुझे सेल्स पर्सन, ऑर्डर डेट और ऑर्डर अमाउंट वीलुकअप से निकालना है तो मुझे मल्टीपल यानी कम से कम 3 वीलुकअप यहाँ लगाने पड़ेंगे तीनों रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन हम एरे फंक्शन से इस काम को ईजी कर सकते हैं। एक्चुअली एरे कोई फंक्शन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे जब फंक्शन को एक रिजल्ट की जगह पर मल्टीपल रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं एरे फंक्शन कंडीशन को। तो मुझे रिजल्ट इन 3 सेल्स में चाहिए, तो मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं अब लिख रहा हूँ वीलुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पर सेम है, टेबल मेरी अभी भी फिक्स है, ये मेरी टेबल है। अब देखिए रॉ इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है, सेल्स पर्सन के लिए 2, ऑर्डर डेट के लिए 3 एंड ऑर्डर अमाउंट के लिए 4। तो जो है ये जो वैल्यू है वो चेंज होगी, 2 और 3 और 4 जो भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो ये वैल्यू है 2, इस फंक्शन को जो रिटर्न कर रहा है वो यही एक वैल्यू है, बाकी सब वीलुकअप में यही वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब वैसे ही काम करेगा। तो हम इसकी जगह पर एक एरे दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में एक लिस्ट देने के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहा हूं और मुझे चाहिए 2, 3 एंड 4। अब आप ध्यान से देखिए, जहां पर वैल्यू ये अभी भी मैं कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हूं। ठीक है, मैं अभी ना तो टेबल एरे में गया हूं ना रेंज लुकअप में गया हूं। जहां पर मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर देना था वहां पर अब मैंने एक लिस्ट दी है, और लिस्ट हम नॉर्मल कॉमा लगा के देंगे तो वो फंक्शन रीड कर लेगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक लिस्ट दी है 2, 3 और 4, और वो लिस्ट क्या है, कॉलम नंबर के लिए कि मुझे कौन सा कॉलम नंबर चाहिए। अब इस केस में अगर मैं एंटर करूं, नॉर्मल एंटर कर रहा हूं मैं अभी, देखिए अब तीनों ही वैल्यूज यहां पर आ रही हैं। ठीक है, देखिए तीनों ही वैल्यू यहां पर मैंने एक एरे दिया है, तो वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जगह अपने आप ही फिल हो गई। अगर मैं इसे ड्रैग भी करूं तो भी अब ये तीनों ही वैल्यू यहां पर डिस्प्ले करेंगे। पर अभी मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, यहां से मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट भी नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर वैल्यू है। अब इसी फंक्शन को मुझे अगर एरे फंक्शन बनाना है तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। देखिए अब ये एक एरे फॉर्मूला है, अब मैं किसी एरे पार्ट को चेंज भी नहीं कर सकता। देखिए पहले मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी वजह से वो बार बार रिफ्रेश हो रहा था, जो कि मेन डेटा को डिलीट कर रहे थे तो डिलीट हो जा रहा था। क्योंकि यहाँ मैं किसी को भी डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तीनों रो को एक साथ डिलीट करूंगा तो ही ये रन करेगा, क्योंकि वो तीनों जो है एक ही टेबल का पार्ट है, टेबल एक एरे का पार्ट है। ठीक है, होप अब समझ में आया होगा कि एरे फंक्शन कितना यूजफुल हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसी सेम केस को हम यहाँ पर लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे पास ये यहाँ पर डेटा गिवन है। अब फॉर एग्जांपल के लिए एक केस स्टडी ये बनती है कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स के फंक्शन है वो मुझे बताने कितने हैं, यानी कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर हैं। अब देखिए 2 डिजिट्स के नंबर हम वैसे तो लैन लगाकर निकाल सकते हैं, पर लैन जो है वो सिर्फ एक सेल या एक वैल्यू पर चलता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लैन दूं तो वो हर सेल का अलग अलग वैल्यू बता देगा, राइट। तो देखिए इतनी सारी वैल्यूज यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि जितनी वैल्यू मैंने इनपुट में दी है उतनी वैल्यू का रिजल्ट आ रहा है, उतनी सेल्स का रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे अब ये काउंट करनी है कि कितनी हमारी 2 डिजिट्स की हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के बाहर मैं यहाँ पर काउंट लगा दूं। तो देखिए काउंट यहाँ पर काम नहीं करेगा, कि काउंट जो है 2 और 3 में डिफरेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर काउंट इफ लगा दूं और रेंज मेरी यही हो जाती है, और इस रेंज में मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दी 2, और मैं अब इसे एंटर करता हूँ तो ये एरर देगा, राइट। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो भी एरर देगा, क्योंकि वो उसको फॉर्मूला नहीं समझ पा रहा है कि उस सेल को, इनकी लैन का जो वैल्यू है उसको। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक एरे फंक्शन लिखेंगे। और एरे फंक्शन क्या होगा, जो अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे कर दूं, इफ लैन दिस इक्वल टू 2, तो क्या आए हमारे पास 1 आए, और अदरवाइज हमारे पास क्या आए, 0 आए। जो ये फॉर्मूला है वो मुझे बताएगा कि 1 कितने हैं और 0 कितने हैं। अब इस फंक्शन को, जो अभी फंक्शन आया है, इसको मैं सम कर लूँ। ठीक है, जैसे सम किया वो एरे फंक्शन गायब हो गया, क्योंकि अब रिजल्ट जो है 1 दे रहा है।
लेकिन अब हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कि कितनी वैल्यूज जो है 31 है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि मुझे काउंट करने के लिए सम क्यों लगाना पड़ा। रीज़न ये है कि जब मैंने यहाँ पर सम नहीं लगाया था तब रिजल्ट क्या आ रहा था, देखिए तब रिजल्ट आ रहा है 0 1 0 1 के केस में। अब यहाँ पर मैं सिंपल अगर मैं काउंट लगाऊंगा तो एक्चुअल में 0 भी एक नंबर होता है और 1 भी एक नंबर होता है, तो काउंट करने पर ये टोटल रिजल्ट ही देगा, राइट। और मैं इसे सम करूंगा तो सम 1 सम हो जाएगा, 0 सम नहीं होगा, तो भी रिजल्ट जो है करेक्ट आएगा। अगर हमें यहाँ पर काउंट ही लगाना है तो हम इसके आउटपुट को चेंज कर देते हैं कि अगर ट्रू हो तो 1, अदरवाइज मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जहाँ पर करेक्ट वैल्यू है वहाँ पर 1 है, जो करेक्ट वैल्यू नहीं है वहाँ पर ए है। तो अब मैं अगर इसको सिंपल काउंट करूँ तो काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, ठीक है। अब याद रखना है आपको, अगर एक्सेल आपके पास 2013 है या उससे पहले का है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, नॉर्मल एंटर नहीं करना है। एरे फंक्शन उसमें नहीं चलेंगे विदाउट कंट्रोल शिफ्ट एंटर।